अथ पंचमो अध्याय 62वां सूक्त। इंद्र को बल प्रदान करने वाले स्रोतों से हम परिचित हैं, बल्कि इच्छा से युक्त उत्तम वाणियों से संपन्न ज्ञानी पराक्रमी इंद्र की अंगिरा के समान मंत्रों द्वारा स्तुति करो। महान पराक्रमशाली इंद्र की प्रसन्नता के लिए हे ऋषियों, तुम स्तुति और सामगान करते हुए उसको नमन करो। अंगिरा आदि ऋषियों ने तेजस्विता प्राप्त करने के निमित्त इसी प्रकार उस इंद्र की स्तुति की थी। इंद्र तथा अंगिराओं की इच्छा से शर्मा ने अपने पुत्र के लिए अन्न की प्राप्ति की। देव स्वामी इंद्र ने दैत्य को मारकर जल प्रवाहों को मुक्त किया। इन जलों को पाकर सभी मनुष्य तृप्त हुए। उत्तम स्रोतों से प्रशंसित तीव्र उत्कंठा से की गई सप्त ऋषियों की नवीन स्तुतियों को सुनने वाले ही इंद्र, तूने विशाल मेघों का भेदन किया, जिनकी गर्जना से दशों दिशाएं प्रकंपित हो गई। अंगिरा ऋषियों की स्तुतियों को प्राप्त करने वाले हे इंद्र, तूने उषा और सूर्य की दीप्तिमान रश्मियों द्वारा अंधकार को दूर किया, भूमि का विस्तार किया तथा आकाश अंतरिक्ष को दृढ़ता व स्थिरता प्रदान की। इंद्र के अति प्रशंसनीय और अद्भुत दर्शनीय कार्यों में यह कार्य बहुत महत्व का है। उसने भूमि के ऊपरी प्रदेश में स्थित नदियों को मधुर जल से भर दिया। अयास्य ऋषि के स्रोतों को प्राप्त करने वाले इंद्र ने समान रूप से मिले हुए पृथ्वी और आकाश को विभक्त किया तथा आकाश द्वारा सूर्य को धारण करने के समान पृथ्वी और आकाश को धारण किया। सनातन काल से उषा और रात्रि आकाश और पृथ्वी के चारों ओर गतियां करती हैं। ये कृष्ण वर्ण की रात्रि और दीप्तिमती उषा पृथक पृथक होकर चलती हैं। ये दोनों एक साथ दिखलाई नहीं पड़ती हैं। स्तोताओं से सखा भाव रखने वाला बल का पुत्र वृष्टि कारक और श्रेष्ठ कर्मा इंद्र अपरिपक्व गौओं में भी पौष्टिक दुग्ध को स्थापित करता है। लाल और काली वर्ण वाली गौओं में भी वह श्वेत दुग्ध की स्थापना करता है। सदैव एक साथ रहने वाली 10 उंगलियां अपने बल से हजारों स्थिर और अविनाशी कार्यों को करती हैं। लोग जैसे अपने पत्नी के अभीष्ट को पूर्ण करते हैं, वैसे ही स्वयं संचालित उंगलियां अबाध्य गति वाले इंद्र का अभीष्ट पूरा करती हैं। हे इंद्र, मेधावी जन यज्ञ तथा वैभव की कामना से श्रोतों द्वारा स्तवन करते हैं। स्तुतियां तुझे वैसे ही प्रसन्नता देती हैं जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को प्रसन्न रखती हैं। हे इंद्र, तू अपने हाथों में कभी समाप्त न होने वाला अक्षय ऐश्वर्य धारण करता है। हे प्रकाश युक्त कर्मवान तथा धैर्य से संपन्न इंद्र, तू हमें धनादि प्राप्त करने को प्रेरित करे। अपने अश्वों को नियोजित करने वाले हे इंद्र, तू श्रेष्ठ मार्गों से गमन करता है। तेरी स्तुति के निमित्त गौतम ऋषि के पुत्र नोधा ऋषि ने नवीन स्रोतों को रचा। शक्ति और धन की प्रेरणा देने वाला तू प्रातः काल हमारे पास आगमन करे। 63वां सूक्त। हे महान इंद्र, तूने उत्पन्न होते ही अपने बल से पृथ्वी और आकाश को धारण किया। तेरे भय से दृढ़ पर्वत भी कंपित हो जाते हैं। हे स्तुत्य इंद्र, श्रेष्ठ कार्यों को तू निष्काम भाव से करने वाला है। जब तू अश्वयोजित रथ से आगमन करता है, तब स्तोता तेरे हाथों में वज्र स्थापित करते हैं। उसी वज्र से तू शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करता है। सत्य से युक्त हे इंद्र, तू मनुष्यों और ऋभुओं का कुशल नायक, शत्रुओं को अपने अधीन करने वाला विजेता है। तूने भीषण संग्राम में तेजस्वी युवा कुत्स का सहयोगी होकर शूषण का संहार किया।
मेधों को भेद कर जल वृष्टि करने वाले शत्रुओं के विनाशक हे वज्रधारी इंद्र, तूने कुत्स की सहायता कर विजय रूपी धन को प्राप्त किया तथा युद्ध में जब कुत्स के विरोधी वृत्र और शत्रुओं को मार भगाया, तब कुत्स की कीर्ति विख्यात हुई। हे वज्रधारी इंद्र, शक्तिशाली शत्रु भी तुझ पर प्रहार नहीं कर पाते। जिस प्रकार हथौड़े से गर्म लोहे को पीटते हैं, उसी प्रकार तू हमारे शत्रुओं पर प्रहार करे, हमारे अश्वों के मार्ग को मुक्त करे, कोई बाधा हमारी प्रगति में न आई। हे इंद्र, धन और सुख की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले संग्राम में मनुष्य अपनी सहायता के लिए तुझे ही आवाहित करते हैं। हे बलधारक, संग्राम में योद्धाओं को तेरी सहायता प्राप्त होती है। पुरोकुत्स के लिए संग्राम करते हुए और 7 नगरों को तोड़कर सुदास के निमित्त शत्रुओं को घास के समान काटने वाले हे वज्रधारी इंद्र, पुरु के लिए तूने ही धन दिया था। जल वृद्धि के समान हमारी भूमि में चारों ओर अन्नों की वृद्धि करने वाले हे बलशाली इंद्र, जलों को चारों ओर प्रवाहित करने के समान तू हमें अन्न आदि देने वाला है। शीघ्र आगमन करने वाले, धन बल और बुद्धि प्रदान करने वाले हे इंद्र, गौतम वंशजों ने अश्वों से संपन्न मंत्र युक्त स्तुतियों की रचना तेरे निमित्त की, हिन स्रोतों के द्वारा तेरा सम्मान किया। 64वां सूक्त। बल वृद्धि, उत्तम यज्ञ संपादन और मेधा प्राप्ति के लिए हे नोधा, मरुतों की श्रेष्ठ काव्यों से स्तुति करो। हम होता लोग यज्ञों में हाथ जोड़कर उनकी हृदय से प्रार्थना करते हैं तथा मंत्र युक्त स्तुति करते हैं। प्राण रक्षक, पावन करने वाले, सामर्थ्यवान, सूर्य के समान तेजस्वी, विकराल देह से युक्त, सोम का सेवन करने वाले हे मरुतो, तुम रुद्र के मरण धर्मा गणों के समान दिव्य लोक से प्रकट हुए हो। पर्वत के समान अभेद, शत्रुओं के लिए रुद्र रूप, कृपणहंता, अजर, अबाध गति से चलने वाले मरुदगण अपने बल से पृथ्वी और आकाश के प्राणियों को प्रकंपित करते हैं। आकाश में बल से उत्पन्न होने वाले मरुदगण अनेक अलंकारों से सुसज्जित हैं। वक्ष पर स्थित स्वर्ण आभूषण अत्यंत शोभायमान हैं। इनके कंधों पर रखे अस्त्रों की चमक चारों ओर प्रदीप्त होती है। हिंसकों का नाश करने एवं शत्रुओं को भयभीत करने वाले ऐश्वर्यवान मरुदगण अपने बल से विद्युत और वायु को उत्पन्न करते हैं। सब ओर विचरण करने वाले ये मरुदगण गो के समान मेघों को धोकर भूमि पर जल वृष्टि करते हैं। सामर्थ्य से युक्त उत्तम दानी अश्वों को घुमाने के समान मेघों का सम्यक रूप से दोहन करने वाले मरुदगण यज्ञों में घृत व दुग्ध आदि रसों तथा जलों से सिंचन करते हैं। अपने बल से रक्त वर्णीय अग्नि की ज्वालाओं को यज्ञ में प्रकट करने वाले हे मरुतो, तुम महिमा युक्त प्रकाशवान प्रपंची पर्वतों के समान अभेद बल से वेग पूर्वक गमन करने वाले हो। हाथियों और मृगों की भांति तुम वनों का भक्षण करते हो। श्रेष्ठ बलशाली पुरुषों के समान मेधावी और वीर मरुदगण सिंहों के समान गर्जना करते हैं। ये धब्बेदार घोड़ियों और हथियारों से सुसज्जित होकर चलने वाले दुखी जनों की सुरक्षा और शत्रुओं को पीड़ित करने वाले हैं। हे रक्षाकारी वीर और पराक्रमी मरुदगणों, पृथ्वी और आकाश तुम अपनी गर्जना से कंपाते हो। रथ में आरूढ़ होने से तुम्हारी विद्युत रूप दीप्ति सर्वत्र व्याप्त हो गई है। अनंत सामर्थ्यवान अस्त्रों द्वारा प्रहार करने में प्रवीण, अन्नों का भक्षण करने तथा बाजुओं में विशेष बल धारण करने वाले धनों के स्वामी मरुदगण बलों से युक्त तथा विशेष सामर्थ्य वाले हैं।
जलों की वृद्धि करने वाले, पूजनीय, द्रुत गति वाले, स्पंदन युक्त, अड़िग पदार्थों को हिलाने वाले, अबाध गति से युक्त, पराक्रमी और तीक्ष्ण अस्त्र धारण करने वाले मरुदगण स्वर्णिम चक्रों से मार्ग में आए मेघों को उड़ा देते हैं। अत्यधिक वेगवान, धूल उड़ाने वाले बल, वीर्य, बुद्धि एवं संघर्ष शक्ति से युक्त, पावन करने वाले, वनों में संचरित, विशेष चक्षु वाले रुद्र के पुत्र रूप मरुदगणों की हम स्तुति करते हैं। हे मरुदगणों, तुम्हारे द्वारा रक्षित मनुष्य जब लोगों से अधिक बल पाकर स्थित होता है, वह अश्वों द्वारा अन्न और मनुष्यों द्वारा धन को प्राप्त कर यज्ञ द्वारा सुख प्राप्त करता है। हे मरुदगणों, हम कार्य समर्थ, युद्ध विजेता, प्रकाशवान, बलशाली तथा ऐश्वर्यशाली हों। हम धन वैभव आदि से संपन्न होकर 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहें तथा पुत्र पौत्रों के सुखों को प्राप्त करें। हमें शत्रुओं पर विजय पाने वाला, सामर्थ्य प्रदान करने वाले मरुदगणों, तुम हमें असंख्य धनादि से युक्त करो तथा हमारे यज्ञ में प्रातः काल आगमन करो।